तो बच्चों अपन देखते हैं तीव्र और मंद अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया, सबसे पहले तीव्र अभिक्रिया को देखते हैं। तीव्र अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो सेकंड के बहुत कम हिस्से में यानी बहुत अल्प समय में बहुत तेजी से पूर्ण हो जाती हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती है। उदाहरण के लिए सबसे पहले तीव्र अभिक्रिया क्या है? खासतौर से ये जो आयनिक रिएक्शन है ना, आपकी आयनिक रिएक्शन, ये सारी की सारी किसका उदाहरण है? तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण है। उदाहरण के लिए सबसे पहले देखते हैं आप परबल अम्ल और परबल क्षार की अभिक्रिया। ये परबल क्षार है और जब आप इसकी अभिक्रिया करवाते हो परबल अम्ल से, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, इसकी जब आप अभिक्रिया करवाते हो तो सामान्यतः लवण और जल का निर्माण होता है। ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया सामान्यतः 10 की घात -10 सेकेंड में पूर्ण हो जाती है। अब देख लीजिए कितना अल्प समय लगता है। दूसरा उदाहरण अगर अपन देखें तो दूसरा जो उदाहरण है, दूसरा उदाहरण और देखते हैं। खासतौर से अपना जो सिल्वर नाइट्रेट है, इस सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया आप अम्ल से करवाते हो HCl से, तो क्या होगा? AgCl बन जाता है और साथ में HNO3 बन जाता है। इसका क्या बन जाता है? श्वेत अवक्षेप बन जाता है। ये सारे के सारे किसके उदाहरण देख रहे हैं आप? तीव्र अभिक्रिया के। अगला उदाहरण और देखते हैं और वो उदाहरण है आपका प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, ये देखिए पौधों में जो होने वाली प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है, ये जनरली क्या होता है? इसका T½ यानी अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल जो है आपका 10 की घात -12 सेकेंड होता है। अब आपको पता होना चाहिए अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं? अर्ध आयुकाल यानी कि किसी अभिकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता है उसका आधा भाग उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, वो क्या कहलाता है? आपका अर्ध आयुकाल या T½ कहलाता है। तो इस प्रकार से ये जो आयनिक अभिक्रियाएं हैं, ये जो आयनिक अभिक्रियाएं हैं, ये सारी की सारी किसका उदाहरण है? आपकी तीव्र अभिक्रिया का। अब देखते हैं मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया की अगर चर्चा करें, किसे कहते हैं मंद अभिक्रिया? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको पूर्ण होने में कई घंटे, कई दिन या कई वर्ष तक लग जाते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण के माध्यम से अपन देखते हैं। सबसे पहले जो बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, लोहे पर जंग लगना। सबसे पहले अपन देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगने की बात करते हैं। किस प्रकार से इस पर जंग लगते हैं, उसकी रासायनिक अभिक्रिया अपन देखते हैं। देखिए ये जो लोहा है, ये लोहा जो है ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करता है। लोहा वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करता है और जल की उपस्थिति में जो नमी होती है, इसकी उपस्थिति में जनरली क्या करता है? फेरिक ऑक्साइड बना देता है। देखिए H2 होता है जनरली, लेकिन अपन कितने जल के अणु लेंगे? 3 जल के अणु यहाँ ले लेंगे। तो इस प्रकार से ये क्या है? ये जंग है। रासायनिक रूप से इसे क्या कहेंगे? जंग कहेंगे। तो लोहे पर जंग लगना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? आपका मंद अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरा जो है, दूसरा उदाहरण अगर अपन देखें KClO3, इसको जब आप गर्म करते हैं तो जनरली क्या होता है? KCl बन जाता है, O2 मुक्त हो जाता है। देखिए यहाँ 2 ले लेते हैं इसके अणु, तो इस प्रकार से ये ऑक्सीजन गैस क्या हो जाती है? मुक्त हो जाती है। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, एक उदाहरण और देखते हैं। ये है एसिटिक अम्ल। इसका नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया अगर आप लोग एथिल एल्कोहल से करवाते हो, किससे करवाते हो? एथिल एल्कोहल से करवाते हो, तो साधारणतः देखिए CH3COO C2H5 एस्टर बन जाता है और साथ में क्या बन जाता है? जल बन जाता है। ये तीनों के तीनों उदाहरण जो हैं आपके किसके उदाहरण हैं? मंद अभिक्रिया के उदाहरण हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, नई अभिक्रिया देखते हैं।
तो बच्चों अब देखते हैं उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं अलग अलग उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसकी चर्चा करते हैं अपन। उत्क्रमणीय अभिक्रिया और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्या फर्क होता है, आप इसका तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले उत्क्रमणीय अभिक्रिया को देखते हैं अपन लोग। उत्क्रमणीय जो अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया की अगर अपन चर्चा करें तो देखिए ऐसी अभिक्रिया जिससे अभिकारक से उत्पाद का निर्माण होता हो तथा पुनः उत्पाद से अभिकारक का निर्माण हो, दोनों दिशाओं में संभव हो, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का निशान ये होता है सब। ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का निशान क्या होता है, ये होता है, आपको पहले भी बताया था मैंने, इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट या अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं तो प्रोडक्ट या उत्पाद का निर्माण कर देते हैं और वापस प्रोडक्ट जो है वो क्या कर लेता है, रिएक्टेंट का निर्माण कर लेता है। अर्थात अभिक्रिया अग्र दिशा में भी होती है और अभिक्रिया क्या होती है, पश्चिम दिशा में भी होती है। तो इसलिए अपन क्या कह सकते हैं, द्विदिशीय अभिक्रिया हो गई। ये कैसी अभिक्रिया हो गई, द्विदिशीय अभिक्रिया हो गई। कौन सी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया के कुछ उदाहरण देखते हैं अपन, चर्चा करते हैं कि कौन कौन से उदाहरण हैं जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया के हैं। तो सबसे पहले अपन उदाहरण देखते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया का। जो गैसीय अभिक्रियाएं होती हैं, कुछ शर्त होती हैं देखो उत्क्रमणीय अभिक्रिया की। जो गैसीय अभिक्रियाएं होती हैं वो सदैव बंद पात्र में करवाई जाती है। गैसीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं, सदैव बंद पात्र में करवाई जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं आपको, आपने अमोनिया लिया, ये नाइट्रोजन लिया और हाइड्रोजन लिया, ठीक है, इसके द्वारा आपने किसका निर्माण करवाया, अमोनिया का निर्माण करवाया। तो ये जो अभिक्रिया है ये बंद पात्र में होती है। गैसीय जो रिएक्शन है ये किस में होती है, बंद पात्र में होती है। ये एक बार नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया का निर्माण करते हैं, फिर अमोनिया अपघटित होकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं। तो यह अभिक्रिया किसका उदाहरण है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरा जो उदाहरण अगर अपन चर्चा करते हैं तो सबसे पहले अपन देखिए इसकी विशेष कंडीशन ये है, जो खासतौर से जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। जैव रासायनिक जो रिएक्शन है, विशेष रूप से अपने रक्त की बात कर रहा हूं मैं, रक्त में जो लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन बढ़ने के कारण होता है। जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में खासतौर से मैं बात कर रहा हूं रक्त की। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन Hb ये क्या करता है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन और CO2 दोनों के परिवहन का कार्य करता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन का कार्य करता है कौन भाई, हीमोग्लोबिन। ये इसके जो परिवहन की अभिक्रिया होती है वो अभिक्रिया किसका उदाहरण है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण। कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आप आराम से दे सकते हैं कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। इसकी एक विशेष कंडीशन होती है, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं आपको, अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता कभी भी शून्य नहीं होती है। यानी अभिक्रिया पूर्ण कभी होती ही नहीं है। जिस प्रकार से अभिकारक के उत्पाद बना वापस चालू हो गया उत्पाद से अभिकारक बनना, तो इस प्रकार से ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। अब इसका तुलनात्मक रूप देखेंगे, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया की अगर अपन चर्चा करें, अनुत्क्रमणीय रिएक्शन की अगर अपन चर्चा करते हैं तो देखिए अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है। सबसे पहले ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनसे अभिकारक से उत्पाद का तो निर्माण होता है लेकिन उत्पाद से अभिकारक का निर्माण नहीं होता है, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है आपकी, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। ये जो अभिकारक है इससे क्या बन जाता है, उत्पाद बन जाता है।
लेकिन उत्पाद से अभिकारक नहीं बनता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है कोयले का दहन। कोयले का दहन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिए आप। वही बार बार बता चुका हूं, कार्बन कोयला जलाते हैं आप किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल अपन देखते हैं, मेथेन का दहन। किसका दहन? मेथेन का दहन। मेथेन के दहन की बात करता हूं तो मेथेन का सूत्र होता है प्यारे बच्चों CH4। इसका दहन कर रहे हो आप, मेथेन का दहन कर रहे हो तो आपको पता है दहन कोई सा ही हो, कौन सी गैस निकलेगी? CO2 गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। अब जो शेष है वो जलकाणु वाष्प के रूप में जल निकल जाता है। तो इस प्रकार से मेथेन के दहन की अभिक्रिया का भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। ये जो अभिक्रिया है सबसे बहुत ही बढ़िया चीज बता रहा हूं आपको। ये जो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कैसी होती है? एक दिशीय अभिक्रिया होती है। और ये कैसी है? द्विदिशीय अभिक्रिया, अग्र दिशा और पश्चिम दिशा। तो इस प्रकार से आप इसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि नई अभिक्रिया फिर पढ़ते हैं। तो आप देखते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। और उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखिए नाम से स्पष्ट है, जब अम्ल और क्षार, क्या? अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो सामान्यतः किसका निर्माण कर देते हैं? लवण और जल का निर्माण कर देते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जनरली क्या होता है इसमें? देखो, जब आप प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार उपयोग में लेते हैं तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार क्रिया करेंगे, आपस में लवण का निर्माण कर देंगे और जल बना देंगे। उदाहरण देखते हैं अपन एक, जैसे आपका अम्ल है HCl और ये प्रबल अम्ल है और प्रबल क्षार है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जब क्रिया करते हैं तो देखिए लवण बनाएंगे तो NaCl नामक लवण बन जाएगा और साथ में क्या मुक्त हो जाएगा? जल मुक्त हो जाएगा। तो ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है? उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण। बोर्ड परीक्षा 2020 का ये क्वेश्चन है। बोर्ड परीक्षा 2020 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सही समझाइए। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अम्ल क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण आपके सामने है। तो देखिए, जब जनरली आपको ये चीज बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझनी है, तुलनात्मक तरीके से समझनी है कि जब आप प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार इनकी क्रिया करवाते हो, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की क्रिया करवाते हो तो सामान्यतः क्या होता है? लवण का निर्माण होता है। जो pH होता है वो pH कितना हो जाता है? 7 हो जाता है। और किसी भी विलयन की pH अगर 7 है आपकी तो वह उदासीन प्रकृति का होगा। कैसा होगा? उदासीन प्रकृति का होगा। और आपका ये कैसे हो गया? पूर्णतया आयनित होगा। कैसा होगा? पूर्णतया आयनित होगा। अब देखिए, ये चीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अब इसी से हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के और भी प्रकार देखते हैं, समझते हैं। देखिए, जब आपका क्या हो? जब सामान्यतः प्रबल अम्ल हो, प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार हो, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार हो, क्या होगा इसमें? प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार होगा तो pH है, आपको पता है कौन सा अम्ल है? प्रबल है। तो pH का मान क्या होगा? 7 से कम होगा। pH का मान क्या होगा? 7 से कम होगा। अर्थात ये पूर्णतया आयनित नहीं होती है, नहीं। तो ये जो है आपका ये भी उदासीनीकरण अभिक्रिया ही होने को तो अम्ल और क्षार ही तो क्रिया कर रहे हैं, लेकिन pH 7 से कम है
तो प्रकृति कैसी होगी इसकी, कहीं ना कहीं अम्लीय हो गई इसकी प्रकृति। तो ठीक इसी प्रकार से इसका दूसरा रूप देखते हैं। दूसरा रूप क्या है, जब जनरली क्या होता है, दुर्बल अम्ल, क्या दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में क्रिया करते हैं। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो पीएच जो है 7 से ज्यादा, यानी प्रकृति कैसी हो गई उसकी, क्षारीय हो गई साहब। प्रकृति कैसी हो गई, क्षारीय हो गई, अर्थात पूर्णतया आयनित नहीं होती है। पूर्णतया क्या नहीं होती है, आयनित नहीं होती है। तो ऐसी जो अभिक्रियाएं हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। अपन एक एक का उदाहरण देखेंगे। देखिए इसको आप कह सकते हो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। इसको कह सकते हो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, और इसको कह सकते हो आप वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो इस प्रकार से इन अभिक्रियाओं के एक एक उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले इसका उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण है, अभी लिखा आपने HCl NaOH, HCl और NaOH ये क्रिया करते हैं तो किसका निर्माण कर देते हैं, NaCl और आपका जल का निर्माण कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है, वो दूसरा उदाहरण क्या है, प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल जो है आपने लिया HCl, ठीक है, और दुर्बल क्षार अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दुर्बल क्षार क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसकी जब आप अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बन जाता है, अमोनियम क्लोराइड बन जाता है, और साथ में क्या बन जाता है, जल बन जाता है। ठीक, अगला उदाहरण देखते हैं। आगे उदाहरण देखें अपन लोग तो सामान्यतः देखिए इसका उदाहरण देखिए, दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल कौन सा आपका, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जो है CH3COOH। इस एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं। इससे करवा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवा रहे हैं। तो सामान्यतः किसका निर्माण हो जाता है, CH3COONA, सोडियम एसीटेट का निर्माण हो जाता है, और साथ में क्या बन जाता है, जल बन जाता है। तो देखिए ये जो है ये तो आपका प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार इसका उदाहरण है, और ये जो है आपका प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, और ये है आपका दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार। तो इस प्रकार से आपने देखा उदासीनीकरण अभिक्रिया के उदाहरण, और समझा आराम से उदासीनीकरण किसे कहते हैं, आपस में देखा किस प्रकार से pH 7 या 7 से कम या 7 से अधिक हो रही है। pH 7 होगी अभिक्रिया पूर्णतः आयनित होगी, और 7 से कम है तो आयनित नहीं होगी, 7 से ज्यादा है तो भी आयनित नहीं होगी। कम है तो प्रकृति अम्लीय होगी, और ज्यादा है तो प्रकृति क्षारीय होगी। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।